जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let लैंडर us all मॉड्यूल wait to hear. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. चलिए तो शुरुआत करें। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए सभी को शुभकामनाएं और पूरे भारतवर्ष में उत्साह का माहौल है। आप भविष्य के इंजीनियर हो तो कुछ करना तो बढ़िया करना। समस्या ये है दोस्त कि मतलब आप ही की प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम यह है कि बचपन से ही हमारे आसपास का माहौल, हमारी आसपास की सोसाइटी, इसका माहौल कुछ ऐसा है कि हमें बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि पढ़ लिख के नौकरी लेनी है। उसी तरह के आसपास का एनवायरनमेंट हमारे आसपास में बना हुआ है और उसी तरह में हम पले बढ़ते हैं, तो वही अपने दिमाग में अपना बैठा के हम लोग फिट कर लेते हैं। तो यहीं से रियल में प्रॉब्लम की शुरुआत यही है। हम लोग शिक्षा का मतलब कहाँ तक सीमित रह गए, आजकल के जो यंगस्टर्स युवा वर्ग है वो सीमित रह गए पढ़ लिख के सिर्फ नौकरी लेने तक। लेकिन कुछ ऐसा एक तबका है जो आज भी नौकरी लेने के साथ साथ में साइंस को कुछ देना चाहता है। पहली बात तो यह है कि साइंस को करने वाले लोगों की, सोचने वाले लोगों की, कुछ जानने की इच्छा शक्ति रखने वाले लोगों की आवश्यकता है। और आजकल देखो, आपने ये देखा भी होगा कि हमारा भी एज ए टीचर, और जब एक कंपटीशन की तैयारी करवा रहा हूँ तो मेरा तो प्राइम टारगेट वही है कि मैं आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ। आज भी अगर हम किसी टॉपिक पर साइंस की दृष्टि से कुछ जानने की कोशिश करते हैं तो बच्चे में नौकरी को लेकर इतनी उत्सुकता है, वो कहता है सर ये नहीं, पेपर में क्या आएगा वो बताओ। क्योंकि हमने अपने आप को उसी तरह से ढाल लिया और ट्रेन कर लिया। साइंस के लिए जो लोग काम करते हैं वो साइंस के लिए ही जीते हैं। इसरो में, डीआरडीओ में जितने भी रिसर्च सेंटर है, डीआरडीओ का जो रिसर्च विंग है, इन सब में जॉब बाद में आती है और साइंस पहले आता है। तो अपनी नौकरी की तैयारी रखो, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि माय डियर, ये डेस्टिनेशन नहीं है। आजकल जितने भी विद्यार्थी सेलेक्ट होते हैं, नौकरी लगने के बाद वो किताब को हाथ नहीं लगाते हैं। इट मीन्स आपने शिक्षा का उपयोग शिक्षा के लिए नहीं किया, आपने शिक्षा का उपयोग अपने लालच के लिए किया है। आज भी अगर जॉब लगने के बाद में रियल में साइंस को कुछ देना चाहते हैं, जिसने आपको सब कुछ दिया है, तो पढ़ना छोड़ना नहीं चाहिए। उस विषय को लेकर पढ़ो, सोचो उस पर क्या तुम कर सकते हो, उस पर विचार करते रहना चाहिए। और बढ़िया चीज़ ये है, नौकरी लगने के बाद आपके पास में एक संस्था होती है, चाहे यूपीपीसीएल हो, एसएससी हो, आपके पास में एक संस्था का सपोर्ट होता है। और हर एक संस्था में एक रिसर्च विंग जरूर होता है। तो जिस प्रकार से बहुत कम बजट में चंद्रयान 3 ने इतिहास रचा है, ऐसा कुछ करो दुनिया में कि आगे आने वाले मिशन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी भागीदारी जरूर हो। एक साइंस की दृष्टि से देखें तो जानने की इच्छा होनी चाहिए, और बहुत अच्छा ये मिशन रहा है। फिर अगर एग्जाम की दृष्टि से देखो तो चंद्रयान 1, 2 और 3 तीनों के बारे में करंट अफेयर्स को पढ़ के जाना आपके एग्जाम में आएगा। पेलोड कितना है, कहाँ से लॉन्च किया है,
क्योंकि लास्ट टाइम हमने GSLV से किया था, ये LVM से हमने किया है। तो इसके बारे में ज़रूर पढ़ें, इसके इतिहास के बारे में ज़रूर पढ़ें, धवन जी के बारे में ज़रूर पढ़ें, क्योंकि साइंस अगर इंडिया में कहीं ग्रो किया है तो इसमें मैं 2 व्यक्तियों को जिम्मेदार मानता हूँ। सबसे पहले वो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी, जो कि मुख्य किरदार में, और दूसरे फिर धवन जी। पहले अपना विक्रम साराभाई, फिर धवन जी, उसके बाद में आप देखेंगे राधा कृष्णन और साथ में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। लोगों ने बहुत समर्थन और सपोर्ट किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिस्क लिया है अपनी लाइफ के साथ में, अपनी नौकरी के साथ, हर एक एंगल पे, वो क्रेडिट गोज टू विक्रम साराभाई और सीधे से डॉक्टर होमी जहांगीर जी। मतलब कि लॉन्चिंग को रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया यूएस ने, यहां तक कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी को मारने की कोशिश तक की गई। लेकिन वही है, साइंस है, खिसके हुए व्यक्ति वहां भी कब्जे में नहीं आए। न्यूक्लियर से रेडिएशन प्रॉपर छोड़ी गई। फ्रिज रखा था, उन्होंने सोचा ठंड मुझे 30 मिनट तक नहीं मार सकती, रेडिएशन मुझे तुरंत मार देगी। फ्रिज में बैठ गए, अपना जब तक आके अपना बुझाया और निकाले तब तक ठीक है। हम हॉस्पिटलाइज्ड रहे, क्रिटिकल में थे, लेकिन जान तो बची। इंडिया को अगर, और उनका पहले से था कि अगर हमें अपने देश को कैपेबल बनाना है, दूसरे लोग अटैक ना करें, क्योंकि वो पहले दिन से इस फेवर में थे। जैसे मोदी जी ने कहा कि अगर शक्तिशाली रहोगे तो दूसरा आदमी नजरें नहीं उठाएगा, कमजोर रहोगे तो नजरें उठाएगा। अरे वो सोच डॉक्टर होमी जहांगीर जी की पहले से थी। बिकम ए न्यूक्लियर पावर, आपके ऊपर कोई आंखें नहीं उठाएगा। तो पहले से बोलते थे कि हमें न्यूक्लियर पावर पे काम करना चाहिए। किया, अब बड़े से बड़ा देश सोचता है। हम न्यूक्लियर रिएक्टर के बहाने हमने यूएस को सेट किया। रसिया ने कहा कि कोई नहीं, तुम टेस्टिंग करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पोखरण में किया। उसके बाद में ये देखो कि एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। और हमारे कमाल की चीज ये है, विक्रम साराभाई जी को इतनी दिक्कतें हुई क्योंकि प्रोजेक्ट का पहले वो भी हिस्सा थे। यार स्पेस में लोग ये बोलते थे कि तुम रॉकेट छोड़ के क्या करोगे, और ये ज्यादा दिन की बात है, यहाँ से 50 साल पहले बात है। मतलब ये हालत थी, रॉकेट अरे क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पे ध्यान दो, किसानों की आय पे ध्यान, रॉकेट काहे छोड़ रहे हो तुम। इन्होंने कहा कि साहब अगर रॉकेट को हम छोड़ेंगे तो हम ये पता लगा सकते हैं किसानों के लिए कि बारिश कब होगी। हम ये बता और लोगों को सूचना दे सकते रेडियो के माध्यम से, बारिश ज्यादा होगी, कम होगी, सूखा पड़ेगा। समझाना मुश्किल था। IIM अहमदाबाद देने की अगर कोई है, विक्रम साराभाई जी ने दिया। उसके बाद में ये जरा सोचो कि आज से लगभग 40-45 ईयर्स पहले यार हालत ये थी, आज हम चंद्रयान 3 छोड़कर हम चांद पर रहे दोस्त। आपने कभी सोचा कि हमारे पास में लॉन्चिंग पैड नहीं थी? तो जब ये कुछ व्यवस्था नहीं थी और रॉकेट में रस्सी बांध के, ये रॉकेट है जी, रस्सी बांध के इन वैज्ञानिकों ने खींचा था, तब उसे सीधा करके। तो भारतवर्ष की शक्ति आज से नहीं है, इसलिए विश्वास रखो इस शक्ति पे और साइंटिस्ट के दिमाग पर। इस बार तो सारी व्यवस्थाएं थी, यहां तो इन लोगों ने तब कमाल कर दिया जब कुछ नहीं था, तब भी सक्सेसफुली रॉकेट लॉन्च किए गए। इंडिविजुअली डेवलप्ड चंद्रयान 3 14 दिन तक काम करने वाला है और काफी अच्छे रिजल्ट उम्मीद है भारतवर्ष को देखने को मिलेंगे। और एक बड़ी पृष्ठभूमि पर, मैंने पहले भी कहा था, राजनीतिक पार्टियां अपनी जगह, वोट देना अपनी जगह, लेकिन वी आर इंडियन। और सबसे पहले भारत की परिभाषा हम स्वयं हैं।
हम स्वयं अच्छे होंगे, हमें सब अच्छे दिखाई देंगे। तो हमेशा हमेशा गर्व होना चाहिए कि हम लोग भारतीय हैं और भारतवर्ष के लिए जो भी अच्छे कदम होंगे वो हम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे।